मोदी सरकार ने हाल ही में किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया, लेकिन शायद सरकार का ये दाव फेल हो गया क्योंकि किसान यूनियनों ने मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन पर अडिग है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। किसान यूनियनों ने दिल्ली चलो का नारा दिया है। मंगलवार को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लाखों किसान दिल्ली की ओर कूच करने की अटकलें हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को एक दिन के लिए ग्रामीण भारत बंद का आह्वान भी किया है। ये पहली बार नहीं है जब किसान आंदोलन कर रहे हैं। 2 साल पहले भी दिल्ली की सीमाओं पर किसान का ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था। तब मोदी सरकार को किसानों के आगे घुटने टेकने पड़े थे और संसद में पारित 3 कृषि कानूनों को रद्द करना पड़ा था। किसानों को डर था कि ये कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म कर सकते हैं और खेती किसानी कॉरपोरेट कंपनियों के हाथ में सौंपी जा सकती है। हालांकि कृषि कानूनों को लेकर किसानों को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। किसान करीब 1 साल तक लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे। किसानों का दावा है कि इस आंदोलन के दौरान 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई। हालांकि सरकार और गैर सरकारी सतह पर इन दावों को अहमियत नहीं मिली। 2 साल पहले सरकार ने न सिर्फ कानूनों को रद्द कर दिया बल्कि MSP पर गारंटी देने का वादा किया। इसके बाद किसान ने आंदोलन वापस ले लिया था, लेकिन अब किसानों का कहना है कि सरकार ने MSP को लेकर अपने वादे पूरे नहीं किए। 2021 के आंदोलन की तरह ही इस बार भी अपनी मांगों के लिए किसान विरोध प्रदर्शन के लिए उतर रहे हैं। खासतौर से न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर कानून बनाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाना उनकी सबसे बड़ी मांग है। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि वह केंद्र सरकार को सिर्फ उनके 2 साल पहले किए गए वादे को याद दिलाना चाहते हैं, जो किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील करते हुए सरकार ने किए थे। वो वादे अब तक पूरे नहीं हुए। सरकार ने MSP पर गारंटी का वादा किया था। किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने की भी बात कही थी। 2021 में लखीमपुर खीरी में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे 4 सिख किसानों को कथित तौर पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी ने गाड़ी से कुचल दिया था। किसान सरकार से उस घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को नौकरी और दोषियों को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि सरकार ने सबसे बड़ा वादा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक किसानों के फसल के दाम को देने का वादा किया था। सरकार ने MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित कर दिया, लेकिन उनकी रिपोर्ट को लागू नहीं कर रही है। इसके अलावा किसानों को प्रदूषण कानून से मुक्त रखने का वादा किया था, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। आपको बता दें कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में किसान को उनकी फसल की लागत से 1.5 गुना कीमत देने की सिफारिश की गई थी।